भक्तगणों, आज श्रावण भक्तगणों आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की विधि, महात्म्य एवं कथा सुनिए। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन देवता है, क्या विधि है और क्या पुण्य है, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूं। हे नृप, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके स्मरण मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। यह जयंती का व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। जिन वैष्णवों ने भादों के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया, उनने मानो त्रिलोकी का पूजन कर दिया। जिसने कमल सरी के नेत्र वाले वामन जी का कमलों से पूजन किया, वह निश्चय भगवान के पास पहुंच जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जयंती एकादशी के दिन जिसने भगवान का पूजन किया है, उसने सब जगत और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर दिया। इस एकादशी को सहन करते हुए भगवान ने करवट ली है। इसी से इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मुझको बड़ा संदेह है, उसको दूर करिए। हे देवेश, आप कैसे सहन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? आपने बलि राजा को क्यों बांधा था? हे जगत के स्वामी, आपके सहन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, ये विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, इन पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नृत्य करते मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एकचित होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर ये सब वृत्तांत कहना चाहिए। फिर देवता ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए, सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे युग रूपधारी वामन ने सत्यमय तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूं। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पेट 3 पग भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए। इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पेट पग भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिवकम शरीर
विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में पैर फैला दिए, भूलोक में जांग हो गई, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय और तवलोक में कंठ पहुंचा दिया। सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारागण योग ये सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग या वेद के मंत्रों से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब बलि राजा का हाथ पकड़कर मैंने उससे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया। हे जनक, मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बतलाइए। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने इसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पैताल को चला गया। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक एकादशी आती है, वहां तक भगवान शयन करते हैं। इसी बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्य से उत्तम होता है। हे राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्नपूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र है और पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए भगवान ने इस एकादशी को करवट ली है। इसे चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।